वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिस्पिरेशन एंड इट्स वेरियस टाइप। तो स्टार्ट लेते हैं रिस्पिरेशन। सो बेसिकली हम डेली लाइफ में जो भी फूड कंज्यूम करते हैं तो इसमें बेसिकली लार्ज पॉलीमर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर जब इन लार्ज पॉलीमर्स मॉलिक्यूल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से पास होते हैं तो इनकी ब्रेकडाउन होती है, यानी ये लार्ज पॉलीमर कन्वर्ट होते हैं स्मॉल मोनोमर्स में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशंस। तो डाइजेशन के थ्रू इन लार्ज पॉलीमर से बनते हैं मोनोमर्स। फिर इससे डाइजेस्टिव ट्रैक से ये इनकी अब्जॉर्प्शन होती है और ये इंटर करते हैं ब्लड में। फिर यही ब्लड इन मोनोमर्स को सेल की तरफ लेकर जाते हैं। फिर वहाँ पर इन मोनोमर्स की सेल में ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो इस प्रोसेस जिसमें सेल के अंदर इन मोनोमर्स के यानी इन फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है और इनसे एनर्जी बनती है, तो इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जबकि इन लार्ज पॉलीमर जो कि हमारी डाइट में प्रेजेंट थी, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ब्रेकडाउन होने के अमल को हम सिंपली डाइजेशन कहते हैं, यानी लार्ज पॉलीमर को स्मॉल मोनोमर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। जबकि इन मोनोमर्स के सेल में जब ब्रेकडाउन होती है और इसकी रिजल्ट पे एनर्जी लिबरेशन होती है तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो चलते हैं डिफिनीशन की तरफ कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। सो बेसिकली इट इज़ ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सप्लाई ऑक्सीजन टू देयर सेल्स and cell use that oxygen to produce high energy molecules। तो बेसिकली हमारे पास रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपने सेल को सप्लाई करते हैं और सेल के अंदर जो कि हमने मोनोमर्स की बात की वहाँ पर मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर यही ऑर्गेनिज्म क्या यानी यही सेल जिसमें मोनोमर्स प्रेजेंट है, रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट प्रेजेंट है, फिर इन ऑक्सीजन जब ये लेते हैं तो इन मोनोमर्स के क्या होती है, सेल में ब्रेकडाउन होती है और इनकी रिजल्ट में हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जिसको हम एटीपी कहते हैं इनसे बनती है। तो ऐसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने वर्ड्स में भी डिफाइन किया है रेस्पिरेशन को, द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन एंड सेल टू रिलीज एनर्जी, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल के अंदर फूड इन मोनोमर्स यानी जिसको हमने मोनोमर्स का नाम दिया, इन मोनोमर्स की ब्रेकडाउन होती है और इनकी रिजल्ट में एनर्जी बनती है। तो इस किस्म के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर basically the respiration and the other close term that is breathing, although these two terms are completely different from one another। तो देखते हैं कि ब्रीथिंग किसे कहते हैं, यानी इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर और वाटर को हम ब्रीथिंग कहते हैं। यानी जो ऑर्गेनिज्म लैंड पर है तो इनके लिए एयर्स एज ए मीडियम है, तो ये इनके इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग यानी इनटेक ऑफ एयर्स एंड गेटिंग आउट ऑफ एयर्स, इन प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। यानी जो ऑर्गेनिज्म वाटर में है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, जैसे हमारे पास फिश है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे द इनहेलिंग ऑफ वाटर एंड एक्सहेलिंग ऑफ वाटर, इस प्रोसेस को बेसिकली ब्रीथिंग कहते हैं। जबकि रिस्पायरेशन हमारे पास एनर्जी ब्रेकडाउन के प्रोसेस से रिलेटेड है, यानी जो इनहेलिंग जो हमने ऑक्सीजन यानी एयर को इनटेक किया है तो इनमें बेसिकली ऑक्सीजन होते हैं, तो ये ऑक्सीजन सेल की तरफ जाते हैं और फिर सेल में मोनोमर्स यानी फूड मॉलिक्यूल जो कि फ्रेशन होते हैं सेल में इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन, जबकि इन इनटेक ऑफ एयर एंड गेटिंग आउट ऑफ एयर, इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन सिंपली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ब्रीथिंग दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ रिस्पायरेशंस। नेक्स्ट अगर देखें तो रिस्पायरेशन हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है। जबकि ब्रीथिंग हमारे पास एक्टिव भी है एंड पैसिव भी है। किस तरह से अगर देखें तो इनहेलिंग ऑफ एयर, जब हम एयर को इनटेक करते हैं तो इन प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो इस वजह से इनहेलिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। जबकि एक्सहेलेशन यानी गेटिंग आउट ऑफ एयर यानी बॉडी से एयर को बाहर इन्वायरमेंट में एक्सहेल करना, आउट करना, तो इस प्रोसेस को हम एक्सहेलिंग कहते हैं। तो ये प्रोसेस बेसिकली इसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, तो इस वजह से इसको हम क्या फेसिव कहते हैं। एक्सहेलिंग प्रोसेस बेसिकली इज एन
passive process which does not require energy. So this is the main difference between the breathing and respirations. तो आगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस रेस्पिरेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जितनी भी सेल में जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स या फूड होते हैं जिनकी ब्रेकडाउन होती है और इसकी रिजल्ट में फिर एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है। तो ऐसा सब्सटेंस या ऐसा फूड जिसकी ब्रेकडाउन सेल में होती है और फिर इनसे एनर्जी बनती है, तो इस किस्म के सब्सटेंस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो इस केस में हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी सेल के अंदर इन मालिक्यूल या सब्सटेंस की ब्रेकडाउन होती है और फिर इससे अगेन एनर्जी बनती है, तो इसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने फार्मूला मालिक्यूलर फार्मूकोस का केमिकल मालिक्यूलर फार्मूला तो इन मालिक्यूल्स ग्लूकोज सेल में फ्यूजन होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म जब ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से, तो यही ऑक्सीजन सेल की तरफ ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये आते हैं सेल में। तो सेल में यही ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज होती है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक मालिक्यूल या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन होती है। तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास मेनली एटीपीज बनते हैं और अलॉन्ग विथ इट यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। तो ये एक्सहेलिंग जब हम करते हैं यानी एक्सपायरेशन जब करते हैं, तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मालिक्यूल ये बॉडी से अगेन बाहर जाते हैं और जब जो एनर्जी बनती है ये बॉडी अपने एक्टिविटी में यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें कि रेस्पिरेशन प्रोसेस, दिस इज बेसिकली इट इज़ एन कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये एक हमारे पास ब्रेकडाउन प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन हो जाती है, तो इस वजह से रेस्पिरेशन को हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन रेस्पिरेशन में, तो इस वजह से हम रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, तो इस वजह से हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। किस तरह से ये हीट जनरेट होती है, तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन होती है, तो इनकी रिजल्ट में हमारे पास एनर्जी और इसके साथ हीट भी जनरेट होती है, जो कि एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करने में यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इन प्रोसेस को यानी इन रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये रेस्पिरेशन अगेन अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, यानी एक ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जैसे हमने यहाँ पर ये एग्जांपल लिखा है। तो इस प्रोसेस जो कि यानी ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें फूड की ब्रेकडाउन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऐसा रेस्पिरेशन या ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड की ब्रेकडाउन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम सिंपली एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर कोई फूड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन होती है विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड मालिक्यूल की ब्रेकडाउन होने को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होते हैं, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल, इन सब ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है, फिर यही एनर्जी ऑर्गेनिज्म अपने और डेली एक्टिविटी को परफॉर्म करने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेशन की टाइप आर काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। सो द फर्स्ट वन दैट इज एक्चुअली द डायरेक्ट रेस्पिरेशन। तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो सिंपली मुश्तमिल है एक सेल पर, जैसे हमारे पास प्रोटोजोन है। तो प्रोटोजोन बेसिकली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर भी ड्रा की है सिंपल प्रोटोजोन का, तो ये सिंपली एक प्रोटोजोन है। तो ये जब एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन इन सेल के अंदर यानी इनके अंदर ऑर्गेनिक मालिक्यूल फूड्स वगैरह ग्लूकोज वगैरह होते हैं, तो इनकी ब्रेकडाउन करते हैं और फिर इनकी रिजल्ट में
बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इन्हीं प्रोसेस के थ्रू ये इन्वायरमेंट की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ऐसा किस्म का रेस्पिरेशन जिसमें बेसिकली द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है, यानी ऑक्सीजन बॉडी में एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेकडाउन की प्रोसेस की रिजल्ट में बनती है और फिर इनको बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो इन एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन्स बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में इन दोनों की एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज होने को हम कहते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पर सिंपली एक सेल है और इन ये सेल डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इस किस्म की रेस्पिरेशन को हम डायरेक्ट रेस्पिरेशन कहते हैं। जबकि दूसरा टाइप हमारे पास रेस्पिरेशन के है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। तो ये एक ऐसी किस्म का रेस्पिरेशन है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती है, गैसेस का एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, लेकिन ये एक्सचेंज एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में होते हैं। जैसे हम में लंग्स है, इसी तरह से फिशेस में गिल्स है। तो इन स्ट्रक्चर में क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होती है। तो इस किस्म की रेस्पिरेशन को हम इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन कहते हैं। अब फर्दर ये हमारे पास इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन दो फेजेस में यहाँ पर ये इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होती है। द फर्स्ट वन दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बेसिकली ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सिंपली अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर हमारा जो एक्सपायरेटरी ऑर्गन है लंग्स, यानी लंग्स और इन्वायरमेंट के दरमियान जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है, इस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी सिंपली इसको आप ब्रीथिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल रेस्पिरेशंस। तो रेस्पिरेशन इनमें बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स, यानी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ऑक्सीजन आया तो यहाँ पर ब्लड की फिलरी होती है और फिर यही हमारा जो रेस्पिरेटरी गैस है ऑक्सीजन ये ब्लड के पिलरी में एंटर करते हैं, यानी और ब्लड के थ्रू ये जाते हैं सेल की तरफ। तो सेल और ब्लड के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, तो इस प्रोसेस को फिर इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये इंटरनल बॉडी में होते हैं। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड एक्सचेंज विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो दैट व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगेन यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन भी है, यानी जब सेल के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन जब सेल को डिलीवर किया जाता है तो इनके अंदर फिर अगेन इंट्रासेलुलर प्रोसेस होता है और इसकी रिजल्ट में फूड मॉलिक्यूल की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। तो इसको फिर हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं और फिर इनके रिजल्ट में एनर्जी लिबरेट होती है। यहाँ पर अगर देखें तो रेस्पिरेशन का फंक्शन क्या है। सो बेसिकली द रेस्पिरेशन का एक ही मकसद है, टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशंस। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन को और इसके वेरियस टाइप को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।